के त्रिशूल बनाए जाते हैं। तो हाथों में वेदों के पत्र है, देश नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कभी कभी प्रकृति आपको एक अद्भुत धरोहर दे जाती है। तो दोस्तों, इसी धरोहर की बात कर रहा हूँ। हमारे पूर्वजों के द्वारा धपोला सेरा नामक ग्राम सभा में वसासत की गई और इसके सुंदर सा गांव की आकृति जो है भारत के मानचित्र के समान है और ये हमारे लिए गर्व भी है, अभिमान भी है। और इसके नीचे जो जलधारा बहती है वो लगता है हिंद महासागर और अरब सागर की खाड़ी। प्यारी जन्मभूमि। अच्छा, कौवे काटला है, दनवे काटला है या 99? तो ये है हमारे पहाड़ की घसारियाँ। तो घास काट के जा रही हैं अपने घरों को। है छीड़ की ताल और पुराने समय में यह ताल जो है, जो वो गुफा दिख रही है, उस गुफा तक का पानी का क्षेत्र था और धीरे धीरे खनन की वजह से यह ताल भर चुकी है, क्योंकि यहाँ इस गुफा तक इस छीड़ का पानी आता था। अभी आपको छीड़ भी दिखाई जाएगी और काफ़ी प्रबल धारा बह रही है छीड़ की, क्योंकि चातुर्मास का समय है। तो ये जो गुफा है, इस तरह की गुफा यहाँ रहती थी, यहाँ तक पानी भरा रहता था पूर्व समय में। तो दोस्तों, ये है छीड़ की ताल हमारे यहाँ धपोला सेरा में जो प्रसिद्ध ताल रही है और इस छीड़ में हमने अपना बचपन गुजारा है और इस छीड़ से हम चढ़ते हुए ऊपर जाते थे। ऊपर गुफा है, इस तरह से ये छीड़ आती है। पहाड़ों में ऐसे छीड़ आपको बहुत सारी मिलेंगी और इसकी कलकल धारा मन को बड़ा आनंदित कर रही है। ऐसी सुंदरता हमारे पहाड़ों में देखने को मिलती है कि जब ऊंचे ऊंचे झरनों से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों से इस प्रकार के झरने बहते हैं। तो ये है हमारे यहाँ की छीड़ की ताल। ये है हमारा जंगली अरबी, जो बहुत अधिक मात्रा में होता है ऐसे नमी वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह, वैसे हमारे यहाँ इसको पिनालू कहते हैं और वैसे इसको देसी भाषा में देखी जाए तो ये अरबी होती है और ये अरबी खाने के प्रयोग में भी लाई जाती है। इस तरह से ये अरबी की जो जड़ें हैं यहाँ पर जमी हुई हैं। दोस्तों, बात करें तो ये एरिया है हमारा आगर का क्षेत्र और जिसमें ये पूरी भूमि बंजर पड़ी हुई है, क्योंकि यह सीमार वाला एरिया है। तो यहाँ पर पहले रुपाई हुआ करती थी। धीरे धीरे पलायन होने की वजह से और लोगों की निष्क्रियता की वजह से ये खेत आज बंजर पड़े हुए हैं और इन खेतों को हमारे पूर्वजों के द्वारा आबाद किया था। पर आने वाली पीढ़ी अभी जो कुछ खेती कर रहे हैं, शायद वो भी आबाद हो पाए या नहीं हो पाए, ये तो भविष्य के गर्त में। भूमि भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसकी हरियाली हमारे क्षेत्र को एक विशेष सौंदर्यता प्रदान करती है। कोई बात नहीं, बंजर है, पर ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। तो इस धरोहर को बचाए रखना हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। चाहे खेती ना हो, पर ये बंजर भूमि भी हमारे पास होनी चाहिए, इस पर किसी का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो यही मातृभूमि की रक्षा है और यही हमारा प्रथम कर्तव्य भी है कि अपने मातृभूमि को किसी और के हाथों में ना सौंपने दिया जाए। खेतों में काम करती महिलाएं देख सकते हैं आप पहाड़ों में, इस तरह से खेतों में महिलाएं निराई गुड़ाई का काम करते हुए। तो 2 महिलाएं हैं इस खेत में और जो ये एरिया है, कभाटा का एरिया है। कभाटा, आगर और रिखाड़ी वालों के खेत इधर है। आप जो पुतला यहाँ पर देख रहे हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं है, पुतला बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर सुंगरों का काफ़ी अधिक आतंक है। और इस भेसुल को देख के, भेसुल कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, और ये पुतले बनाए गए हैं। पुतले आप जानते हैं, हिंदी में पुतले कहते हैं। तो इस तरह के पुतले जो है खेतों में अक्सर लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का काफ़ी आतंक है, क्योंकि इस एरिया में सुंगर का सबसे अधिक आतंक है। तो इस प्रकार के
जो पुतले हैं वो बनाए जाते हैं ताकि खेत सुरक्षित रहे। बहुत मेहनत के साथ इन खेतों में रुपाई की जाती है। अगर जंगली जानवर आकर इनको चर जाए या खा जाए या इसको नुकसान पहुंचाए तो ये किसान के लिए बहुत दुखदाई क्षण होता है। इसलिए इस तरह के भिसुल बनाए जाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, ये भिसुल है। ये है हमारे पहाड़ों की मुख्य धरोहर बांज का पेड़, जिसे हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है और इसकी बहुत अधिक महत्ता है हमारे पहाड़ों में। कहते हैं कि जिस जगह पर बांज का जंगल होता है वहाँ पानी की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। तो ये जो आगर का एरिया है काफ़ी अधिक पानी की मात्रा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरे बांज के जंगल अधिक से अधिक हैं। कुछ इक्का दुक्का चीड़ के पेड़ मिलेंगे आपको इसमें। ये जो आप झाड़ी देख रहे हैं ये है मैक्सिको डेविल्स की झाड़ी, और ये झाड़ी इतना फैल चुका है, इसके फैलने की गति काफ़ी तेज़ है। और पहाड़ों में किसान सबसे अधिक अगर परेशान है तो इसी घास से है, क्योंकि इसको उखाड़ने के बाद भी यह लगातार जमते रहता है। पहाड़ों में सबसे बड़ा सिर दर्द का कारण बना हुआ है ये मैक्सिको डेविल्स की घास, जो कहते हैं 1964 में जब अकाल पड़ा था उस समय मैक्सिको से जो गेहूं आया था उसके साथ ये बीज आया था, और अभी इसका फैलाव इतना अधिक हो गया कि ये आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। कुमाऊं के हर क्षेत्र में मैक्सिको डेविल्स नामक घास आपको ज़रूर दिखाई देगी, जो खेतीहरों के लिए सबसे हानिकारक है।